देहि शुभावर मोह इहो, शुभ कर्मण से कबहू न टरो। न डरो अरिसो जू जाई लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र का पावन समय चल रहा है। एक बार फिर से मैं ओंकार पांडे आप सभी के सामने अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हूँ माता भगवती के रूपों का वर्णन करने के लिए। दोस्तों, माता भगवती के षष्ठम स्वरूप का आज हम वर्णन करेंगे। माता भगवती के षष्ठम स्वरूप के बारे में हम सभी जानेंगे। कैसा स्वरूप है माता का, कौन सा रंग प्रिय है माता को, कैसा भोग होना चाहिए माता का, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि माता का नाम कात्यायनी है। तो कात्यायनी किस प्रकार माता का नाम पड़ा। चूँकि सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने माता कात्यायनी की पूजा की थी, इसलिए माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी पड़ा। दोस्तों, एक दूसरे कथा के अनुसार एक और बात है। जैसे माँ कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को जन्म लेकर और शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक महर्षि कात्यायन के पूजन को ग्रहण किया और उसके बाद माँ ने दुष्टों और असुरों का संहार किया। चूँकि माता कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया, इसलिए भी उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी का रंग दोस्तों बड़ा ही चमकीला और भास्वर है। माता कात्यायनी अमोघ फल प्रदायिनी है। जैसा कि एक कथा के अनुसार वर्णन है पुराणों में कि एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से कालिंदी यमुना के तट पर माता कात्यायनी की पूजा की थी और उनको उनका माता कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माँ कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही दिव्य और करुणामयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं दोस्तों। 2 भुजा, तो एक भुजा वरमुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती हैं। तीसरे भुजा में तलवार और चतुर्थ भुजा में कमल पुष्प है। ये वरमुद्रा और अभय मुद्रा जो है वो माता के साधकों, उनके भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए है। ये तीसरे हाथ में जो तलवार है वो राक्षसों, असुरों, दुष्टों और दुराचारियों का शमन करने के लिए है, दमन करने के लिए है, उनको दंड देने के लिए है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि माता भगवती के किसी भी स्वरूप को लाल रंग बड़ा प्रिय है, लेकिन माता कात्यायनी को विशिष्ट रूप में लाल पुष्प, जैसे लाल पुष्प में लाल गुलाब, लाल गुड़हल, ये दोनों ही पुष्प बड़ा ही प्रिय है। माता को भोग में शहद और मीठा मधुपान भी बड़ा अच्छा लगता है। माता के साधकों को माता कात्यायनी की साधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति बड़ी ही सरलता से हो जाती है। माता कात्यायनी की पूजा करने वाले साधक अगर पीत वस्त्र के, पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके उनकी पूजा करते हैं तो माता कात्यायनी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और उनको आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करती हैं, उनके जीवन को धन्य करती हैं। दोस्तों, वैसे तो माता भगवती की पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। परंतु विशेष रूप से माता कात्यायनी की पूजा से गुरु ग्रह और मंगल ग्रह जनित दोष शांत होते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली में, प्रश्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, गोचर कुंडली में, वार्षिक, मासिक, किसी भी प्रकार की कुंडली में अगर गुरु से संबंधित कोई दोष हो, गुरु ग्रह से संबंधित कोई कमज़ोरी हो, कोई अशुभता हो, तो माता की पूजा से वो तुरंत ही
शांत हो जाता है। गुरु से संबंधित भाव ये होते हैं, जैसे गुरु से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के स्वामी हैं गुरु, समृद्धि के स्वामी हैं, समृद्धि देने वाले हैं गुरु, और वैवाहिक जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं को शमन करने वाले हैं गुरु। तो माता कात्यायनी की पूजा से इन चीज़ों में लाभ होता है। मंगल संबंधित लाभ होता है। अगर किसी कुंडली में मंगल की महादशा अंतर्दशा या मंगल मारक हो तो वो शांति होती है, मंगल जनित दोष से मुक्ति मिलती है। और मंगल चूँकि शक्ति, पराक्रम और साहस के स्वामी हैं, तो ऐसे साधक जो होते हैं उनका पराक्रम, उनकी शक्ति और साहस की वृद्धि होती है। माता की पूजा से अहंकार, सभी प्रकार के अवगुण, दोष, बाह्य और आंतरिक दोनों ही, सभी प्रकार के रोग, शोक इत्यादि की शांति होती है, शमन होता है। दोस्तों, अहंकार की बात करते हैं। महिषासुर का वध माता भगवती ने किया, इसीलिए हम इस पर्व को मनाते हैं। महिषासुर एक दैत्य था जिसे माता भगवती ने मारा, उनका वध किया। महिषासुर आज हम सभी के भीतर रचा बसा हुआ है। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं महिषासुर बसा हुआ है, कहीं ना कहीं माता भगवती बसी हुई है। जहाँ कहीं भी अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, अपने से कमज़ोर को छोटा दिखाना, लोगों से सेवा लेना, लोगों से किसी भी प्रकार से ये चाहना कि वो मेरा सम्मान करे, वो मुझे ऊंचा समझे, ये अहंकार ही महिषासुर रूपी दानव है। और लोगों पर दया करना, मनुष्यों से प्रेम रखना, कमज़ोर लोगों पर दया करना, कमज़ोर लोगों की सहायता करना, उनकी मदद करना, मानवता की रक्षा करना, निर्दोष जीवों की रक्षा करना, उन पर दया करना, यही माता भगवती हैं। तो इस अहंकार रूपी महिषासुर का दमन करें अपने भीतर के, और माता भगवती की पूजा करें, माता भगवती का आह्वान करें। माता कात्यायनी आप पर सदा कृपा करती रहें। विशेषतः माता कात्यायनी की पूजा से दोस्तों, जो कन्याएं, जिन कन्याओं के विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा है, किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा है, किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है, तो वैसी कन्याएं माता कात्यायनी की पूजा करें। विशेष रूप से उनका जो भी वैवाहिक दोष है, चाहे वो कुंडली में मांगलिक दोष हो, उन सभी दोषों का शमन माता कात्यायनी करती हैं और यथाशीघ्र उनको इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। चूँकि गुरु ग्रह से संबंधित कुंडली में जो भी दोष लगता है या मंगल से संबंधित वैवाहिक दोष लगता है, उन सभी को माता शांत करती हैं तथा इच्छानुसार उनको वर की प्राप्ति होती है। किसी भी स्त्री के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी अगर किसी प्रकार का दोष लगा है, तो उन सभी प्रकार के दोषों को दूर करके माता, पति पत्नियों में माता की पूजा से उत्तम प्रेम और संबंध में मजबूती की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्तियों को सुख और शांति मिलती है। माता भगवती, माता कात्यायनी विशेष रूप से गृहस्थ जीवन की स्वामिनी होती हैं। गृहस्थ जीवन को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और गृहस्थ जीवन में रहने वाले सभी साधकों को, जो सच्चरित्र हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो सुकर्मी हैं, उन सभी पर माता कात्यायनी की विशिष्ट कृपा होती है। तो आइए हम सभी माता कात्यायनी की पूजा करके उनकी विशिष्ट कृपा के पात्र बने तथा माता कात्यायनी की पूजा से मंगल और गुरु जनित जो ग्रह दोष हमारी कुंडली में है उसको भी दूर करें और अपने जीवन में अपने अहंकार रूपी दानव का त्याग करके और दया, धर्म, सुकर्म रूपी माता भगवती का आह्वान करें। इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो का समापन करता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।
अगले वीडियो में हम माता कालरात्रि के विषय में जानेंगे, उनका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।